वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बहरानी दौर के मोहतात वज़ीर आज़म हैं कि नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में सजाद मीर साहब हैं और मुझे लाइन पे ज्वाइन किया है AK डोगर साहब ने, मारूफ कानूनदान। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। या मीर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी कि एतजाज़ एहसन साहब की हमने ब्रेक से पहले भी बात की और एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से बयान आया है कि सदर साहब को क्रिमिनल केसेस में इंडेमनिटी हासिल है लेकिन सिविल केसेस में नहीं है। तो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या है स्टेटमेंट का? बिकॉज लीगल मैं अभी डोगर साहब से पूछती हूँ, बट आप बताएं कि इसका पॉलिटिकल क्या मतलब हो? असल में ये बात हम को कंफ्यूज करने वाली लंबी चौड़ी बात है। इंडेमनिटी का मसला तो अभी 248 का पेश होना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ हल होना चाहिए, जो भी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा 248 पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी जजमेंट में तज़किरा नहीं किया है। लोग पहले ही परेशान हो गए खामखा की वजह से। लेकिन क्रिमिनल और सिविल पे डोगर साहब ज़्यादा वजाहत कर सकेंगे। लेकिन ये बड़ी एक डेलिकेट सा पॉइंट है ये कहना कि सिविल केस जो हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं और सिविल नहीं हैं। बिल्कुल बाहर तो ये लगता है, लेकिन इसकी एक पहलू ऐसा भी जिसको सिविल भी कहा जा सकता है। पैसों की इस मामला में कुछ किया जा सकता है। इस इंडेमनिटी को बहुत फाइन लाइन के साथ परसू करना, मैं तो ये एक बात कहता हूँ, यानी इंडेमनिटी आप जब कहते हैं कि सदर को ये इस्तिस्ना हासिल है तो आप उस चीज को, हम कहते हैं फलाने चोरी की है, आप ये तो नहीं कहते कि चोरी नहीं हुई है, जहां वो चोर नहीं है आप इस पर लग गए हैं कि चोरी की है कि नहीं की, छोड़ें इस बात को, उसको तो इस्तिस्ना हासिल है। तो ये बहस ही नॉन पॉलिटिकल है मेरे ख्याल से, और इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। जरदारी साहब के हामी जो ये बहस कर रहे हैं वो जरदारी साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी वो गोया साबित कर रहे हैं कि शायद, यानी कि खुदा ना खास्ता मैं कहूँ कि वो तो हैं लेकिन साहब हम आप कुछ कर नहीं सकते उनका। यानी कि ये एक जो लाइन होती है इससे नॉन पॉलिटिकल लाइन, और सियासत में तो चलने वाली लाइन नहीं है। नुकसान पहुंच रहा है उसका, बाकी कानून की जुबान में अदालत में कैसे चलेगी? मैं डोगर साहब यहाँ आपसे पूछूंगी कि इसी एतजाज एहसन साहब के बयान का कि वो सदर साहब के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं उनसे इंडेमनिटी उनको हासिल है और सिविल केसेस पे इंडेमनिटी नहीं होती, और ये जो आर्टिकल 248 की वजाहत मांगी गई है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो आप एक कानूनदान की हैसियत से इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह है कि ये जो आर्टिकल 248 है ये दरअसल हमारा जो कॉलोनियल सिस्टम था ना बिफोर पार्टीशन, ये उसकी यादगार है। इससे पहले एक होता था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें जो उस वक्त के गवर्नर जनरल वगैरह थे उनको ये प्रोटेक्शन हासिल थी। लेकिन जब 56 का आइन बना था उसमें ये उसमें ये नहीं थी, 62 में नहीं थी। अब 73 का जब आइन बना तो हमने इंडिया की नकल की। झगड़ा जो है दरअसल वो है सब आर्टिकल 2 और 3 का। वो ये कहते हैं कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, can be instituted or continued against the president। ये बात जो है ये दरअसल जो लोग ये कहते हैं कि nothing can be done, वो एक मिस इंटरप्रिटेशन का शिकार हैं। देखिए, एक बड़ी सिंपल कॉमन सेंस की बात है, कोई शख्स एनी ह्यूमन बीइंग जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो ही इज प्रेसिडेंट एज वेल एज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज ए पर्सन एज वेल एज एन ऑफिस होल्डर। मेरी ये सिंपल सी इंटरप्रिटेशन ये है कि मिस्टर जरदारी हैज नो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 248 बट द प्रेसिडेंट हैज प्रोटेक्शन। साहब, यहाँ ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली में लास्ट स्पीच की और उसमें भी उन्होंने कहा कि उनको इंडेमनिटी है और कोर्ट फैसला नहीं दे सकता और जिसने जाना है वो कोर्ट से वजाहत मांगे, और उनको पार्लियामान ने इलेक्ट किया है, ओनली दे कैन गेट रिड ऑफ हिम थ्रू इम्पीचमेंट। सो आप कानूनी हैसियत इस वक्त जरदारी साहब की एज प्रेसिडेंट इस वक्त उनको क्या इंडेमनिटी हासिल है और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है? जी, दरअसल होना ये चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ इट। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए that without any discrimination between the president and common man in the street, he should, if he considers that there are allegations, there are 8 cases and 8 FIR against him, corruption, this, that and all, he should come out and send these cases to the courts irrespective of it, and the lawyers for Mr. Zardari should go to the court and say, sir, इसको indemnity हासिल है,
ان کو انڈیمنیٹی ان کو امیونٹی حاصل ہے اینڈ ہی کین ناٹ بی کالڈ ان دا کورٹ بٹ it cannot be outside. The Prime Minister is nobody to conclude for himself or with the assistance of those who are henchmen of Mr. Zardari and his friends. They will say, yes sir, you have immunity, but this is absolutely incorrect. کورٹ کا فیصلہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا اس پہ ہم فردر بات کریں گے سجاد میر صاحب سے، اور ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.